नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्म मेकर से जिनकी फिल्में लोग कहते हैं कि वक्त से आगे होती हैं और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उसको समझने के लिए थोड़ा सा लोगों को इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट फिल्म मेकर मैं उनको बोलता हूँ और उनकी जितनी भी फिल्में ह्यूमन इमोशन से जुड़ी होती हैं और एक दो दुनिया का मिलन भी होता है। मैं कहूँ तो काफ़ी कई फिल्में उनकी ऐसी भी हैं। सबसे बड़ी बात जो है उनकी फिल्मों की वो ये है कि वो आपको एक उस दुनिया में ले जाती हैं जो शायद बहुत से लोगों ने अभी ना देखी हो। मैं बात कर रहा हूँ इम्तियाज़ अली साहब की, जिनकी फिल्म अभी हाल ही में आई, मैं वापस आऊँगा। और मैं भी इनके ऑफिस में वापस आया, पहले भी आ चुका था एक बार, कई बार आ चुका हूँ, फिर से वापस आया हूँ आज बात करने के लिए। भी हम लोग फिल्म के बारे में फिल्म से पहले बात नहीं कर पाए, तो हम अब बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि इम्तियाज़ अली को मैंने इतना ज़्यादा फिल्म में ऑडियंस का जो रिएक्शन है लेते हुए नहीं देखा। जी। मुझे लगता है ये इम्तियाज़ अली एक अलग इम्तियाज़ अली है। इस तरह से कभी हुआ भी नहीं है ऑनेस्टली। मेरी किसी भी फिल्म में इस तरह का रिस्पांस आया भी नहीं है ऑडियंस की तरफ से। जहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा ऑडियंस कम थी थिएटर्स में, तो जिन लोगों ने देखी उन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली कि मैं लोगों को बताऊं। और फिर जब उन्होंने अपने वीडियोस डाले या जो कॉल्स किए होंगे, उसमें इतनी शिद्दत थी कि लोग थोड़े से आश्चर्य में आ गए कि इतनी क्या बात है यार। जो लोग मतलब रो रहे हैं फिल्म देख के। रो भी रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि तुम जाओ, जा करके देखो, बात ही नहीं करनी अगर नहीं देखा है, मतलब इस तरह से अपने पर उन्होंने लिया। और फिर लोग आए, फिर आए, फिर जब मैं तो पहले दिन से जा रहा हूँ थिएटर में, तो पहले फ्राइडे को एक एक्स नंबर ऑफ लोग हुआ करते थे थिएटर में, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, और करते 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 लोग आने लगे। और ऐसा था कि ये उनकी फिल्म है, वही इसका प्रचार कर रहे हैं, वही उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं। और ये जो शक्लें मैं देख रहा हूँ थिएटर के अंदर, ये मैंने नहीं देखी है। इतना इतना जेन्युइन, इतना, मतलब ये उनका है, कुछ ये उनका है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि पिक्चर हमेशा दर्शक की होती है। मेरी फिल्में ये नहीं है जिनका आप नाम लेंगे। मेरी फिल्में वो हैं जो मैंने देखी थी और जिससे मैं प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से कभी मुझे राहत मिली होगी या कभी कोई फिलॉसफी समझ में आई होगी। तो मुझे, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैं जानता हूँ कि मेरी रेपुटेशन ऐसी है, जैसे आपने कहा कि इंटेलिजेंट फिल्म मेकर है। फिल्म मेकर। अच्छी बात है फिलोसफिकल होना और इंटेलिजेंट होना, बट उसकी फिल्म का ना समझ में आना जनता को, हाँ, वो ये बहुत खराब बात है। मैं और हमेशा बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्में लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए, या बहुत आसानी से वो उसको एंजॉय कर सकें। और ये मैं वापस आऊँगा में मुझे देखने आपने को खुद मिला। enjoy किया। मुझे देखने को मिला, क्योंकि ऑडियंस जितनी भी थी, जो भी आई, उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि नहीं समझ में नहीं आई। एक भी रिस्पॉन्स ये नहीं था। और मैं एक्चुअली दाद देना चाहूँगा ऑडियंस की। हम लोग हमेशा समझते हैं, और हमारी हमेशा हर बोर्ड रूम में, हर कॉन्फ्रेंस में, ये मीटिंग जब होती है ना, तो हमारी फाइट होती है, जो डायरेक्टर होते हैं या जो क्रिएटिव, कि भाई आप ऑडियंस को बेवकूफ़ मत समझो। मगर दूसरे लोग जो होते हैं ना, जो आंकड़ों वाले होते हैं, वो अक्सर ऑडियंस को बोलते हैं, ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे डाल दो, ये मसाला मिला दो, ये पैकेजिंग कर दो, एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम लोग भी थोड़ा सा बह उकता जाते जाते हैं हैं, या मैं बहक, प्रेशराइज हो जाते हैं कभी प्रेशराइज हो कभी। जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। फिर जब ऐसे होता है ना कि ऑडियंस कहती है कि यार हम देखो, सारी लेयर, सारा ये, कोई मतलब जो फिल्म है ना, उसके अंदर है सोफिस्टिकेशन, दो वक्त है, क्या बयान अलग अलग तरह से हो रहे हैं, ऐसे समझा ऑडियंस में ना, और ऐसे फील किया है भाई। तो मैं एक्चुअली, सॉरी बहुत लंबा हो गया मेरा जवाब, मगर जवाब यही है कि ये कभी हुआ नहीं था। और और आपने कभी मैं अगर कहूँ कि डिफरेंशिएट करें आपकी बाकी सिनेमा से और इस फिल्म से। अ, इतना इमोशनल रिस्पांस कभी नहीं मिला मुझे, और मिला ना तो वो कई साल के बाद मिला। चाहे वो रॉक स्टार हो, जब ये चाहे मेट जब भी हो। मेट हो, चाहे जब भी मेट हो, जो रॉकस्टार हो, जब ये फिल्में आई थी, जब भी मेट अच्छी चली, जितना उम्मीद थी उससे थोड़ा ज़्यादा चली, मगर सिर्फ थोड़ा ज़्यादा चली। उसने पैसे रिकवर कर लिए, प्रॉफिट में गई, ठीक था। जब वो टेलीविज़न पे आई ना, तो हर साल उसका क्रेज़ बढ़ता रहा, और धीरे धीरे वो, मेरे ख्याल से वो, मतलब अपने किस्मत की फिल्म है, वो आत्मा के अंदर चली गई है लोगों के ना। मगर ये वक्त लेकर के हुआ। ये उस वक्त नहीं हुआ जब फिल्म थिएटर में थी।
हमारा बिजनेस ऐसा है कि जब फिल्म थिएटर में होती है और अगर तब ये फेमस होती है और लोग देखते हैं ना, तब आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या प्रोड्यूसर होता है वो पैसे कमाता है। सो जैसे रॉकस्टार की बात करें या कोई भी तमाशा, इसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग में उतनी था, अपील थी, क्रेज था, बट जितना बाद में हो गया ना, वो उतना उस वक्त नहीं था जब फिल्म थिएटर में थी। इस फिल्म में जब फिल्म थिएटर में है तभी वो आपको उतना वो देखने को क्रेज मिल हो रहा है। गया है। राज कपूर साहब ने एक बार बोला था कि जो किसी ने उनसे सवाल पूछा है कि आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है, तो उन्होंने कहा कि जो एक बच्चा होता है जो थोड़ा कमजोर होता है जो वो पीछे रह जाता है, हाँ उन्होंने कहा वो था। वो हमेशा आपके क्लोज होता है। मैं अगर आपसे पूछूं तो आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैं वापस आऊंगा आपके दिल में अब जगह बना गई है, शायद वो फिल्म उन्हें नहीं बनाई थी या ये ज्यादा क्लोज हो गई है? देखिए, फिलहाल तो ये बहुत क्लोज है। ये बहुत क्लोज मुझसे इसलिए है क्योंकि इसने मुझे लोगों से ज़्यादा क्लोज कर दिया है। पूरी और प्रोसेस पूरे प्रोसेस में अब मैं, मुझे लगता है कि ये लोग हैं, ये देख रहे हैं, मैं भी इन्हीं का हिस्सा हूँ। और अब कोई मुझे नहीं बोल सकता है कि यार ऑडियंस ऐसी है या वैसी है या उसको ये चाहिए या वो चाहिए। लेकिन ऑडियंस इसके लिए आपको मुझे लगता है सारा क्रेडिट आपको मुझे देना चाहिए, बिकॉज कन्विक्शन फिल्म देखते वक्त भी मुझे लग रहा था और मैं आज भी वही महसूस करता हूँ कि इस वक्त में जहाँ लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, पता नहीं फिल्म चलेगी नहीं चलेगी कैसी चलेगी, और आप अपने कन्विक्शन पे अड़े रहे। जहाँ पे हम बात कहें सारी वो चीज़ें हैं फिल्म में जो फिल्म आज के वक्त में हम कहें कि अपोजिट है, जो फिल्म चलने के लिए ज़रूरी होती है उससे अपोजिट है। उस अपोजिट होने के बावजूद फिल्म जो है वो इमोशन, कल मैं सुनील शेट्टी साहब से बात कर रहा था, वो उन पे उन्होंने मुझे कहा देखो इम्तियाज़ की फिल्म, लोग कहते हैं ये नहीं चलता वो नहीं चलता, उनकी फिल्म इतना अच्छा कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कन्विक्शन का क्रेडिट मुझे देना चाहिए। हमारे जो इंडस्ट्री में कुछ महानुभाव लोग हैं, जो पुराने हैं और जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनमें से मुझे अभी ख्याल आ रहा है, रमेश जी ने मुझे एक ज़माने में कहा था कि देखो अभी ना एक्शन की फिल्में चल रही हैं, यही सही वक्त है लव स्टोरी बनाने का। तो मैं बहुत मुतासिर वाले वाले मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जो है ना, ये अगर कोई क्रिएटिव बंदा बोले, कोई डायरेक्टर बोले तो समझ में आती है कि ये तो ऐसे ही बोलेगा, इसका तो काम ही है। बट वो कह रहे हैं कि बिजनेस के हिसाब से ये सही होगा, बिकॉज अब क्या होगा कि एक पिक्चर बनेगी, सब लोग उसी तरह बनाते रहेंगे, फिर मुझे दूसरा जायका भी चाहिए होगा, तब ये सही वक्त है। अब ये ऐसा कुछ हुआ कि ये फिल्म आ गई इस वक्त में, मैं इतना तो कैलकुलेट करता नहीं हूँ ऑनेस्टली। फिल्म मेकर कर भी नहीं सकता है, हाँ, मतलब मेरे से मतलब जो आपके जैसे फिल्म मेकर से नहीं कर सकता। मेरे से उम्मीद नहीं है। हाँ, तो मैंने किया नहीं, बट ये वैसे हो गया। और बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, उनको राहत मिल रही है। आपने जैसे सुनील अन्ना के बारे में बोला, तो उन देखिए क्या है, ये इसमें ना वो अपनी जीत समझ रहे हैं। ये होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री का ब्रदरलीनेस होता है। मेरा उनसे कोई वैसे नाता नहीं है, बट मेरी खुशी में वो खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी जंग सेम है। जी, हमारी जंग है सारे लोग मतलब किसी से भी नहीं जंग है एक्चुअली। हमारी ये कन्विक्शन हमारी कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग बदलते करता वक्त है। से कह लीजिए जंग जी, है, जी। एक नॉर्म, एक जो चल रहा है इंडस्ट्री में उससे कई बार जंग लड़नी पड़ जाती है। लड़नी पड़ जाती है, और अगर हम इस अजम्पशन को छोड़ देना सर, हम ये मान करके हमने अपनी नैया इस मझधार में डाली है कि अच्छी फिल्म जो होती है उसको ऑडियंस पसंद करती है। राइट, ये हमारा रूल नंबर 1 है। राइट। ये रूल अगर हिल जाए तो हम सब हिल जाएंगे। तो जब ऐसा लगता है ना कि ये रूल अब कायम है, तो सबको राहत मिलती है। मैं इससे पहले बाकी सवालों पे आऊँ, मैं जी। फिल्म को लेके छोटे-छोटे दो जी तीन हाँ, सवाल जी, पूछूंगा, जो जो मुझे लगा कि मुझे पूछने चाहिए आपसे। पहला चीज़, नसीर साहब का जो कैरेक्टर है, वो क्या गगनदर मामा बाजू जो कैरेक्टर है, थिएटर का एक, उनसे मिलता है, और जिस तरह से वो बातें करते हैं, वो क्यों करते हैं? मैंने शायद पंजाब में ऐसे कई लोगों से मुलाकात की है जो उस उम्र के हैं जिस उम्र का नसीर को दिखाया गया है पिक्चर के अंदर, विच इज़ इन देयर 90s, एंड वो इसी तरह से बात करते हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो पार्टीशन के वक्त दूसरी तरफ से आए थे, उनकी कहानियाँ, कुछ ऐसे हैं जो इसी तरफ थे। उन लोगों पर नसीर का कैरेक्टर मॉडल्ड है। और
उनमें से कई लोगों को अल्जाइमर्स और ये मेमोरी रिलेटेड बीमारियां हो गई हैं, कुछ को डिमेंशिया भी हो गया है। एक हमारे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, जेजी, इंद्रजीत जेजी, जो 11 नंबर सेक्टर में रहते हैं। वो 95 ईयर्स के हैं, 96 ईयर्स के हैं, और वो इस तरह की बातें करती हैं, वेरी रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन। तो उनकी शक्ल, उनका लुक, उनका तरीका, उनके बोलने का सब, ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली कॉपी की थी। तो जो उसकी ऑथेंटिकेशन है ना, फिर नसीर ने उसके हिसाब से किया, हमने लुक वैसे कंस्ट्रक्ट की। उसमें बहुत सारे लोग, नसीर में बहुत सारे लोग अपने दादा को, अपने फादर को, अंकल को देख रहे हैं। ये कमाल उसका है एज एन एक्टर। राइट। ये कमाल उन लोगों का भी है जिन लोगों ने लुक पे काम किया, शोमा है या शिकल है। मगर ये बात तो है कि क्योंकि मैं पंजाब जाता रहा हूँ, फिल्में शूट की, वहाँ लोगों से मिला, और धीरे धीरे मुझ पर भी असर हुआ होगा यार इन कहानियों का, जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म बनाई। तो इस कैरेक्टर को ना मैंने अलग अलग रूप में देखा है जो नसीर ने प्ले किया। एक और चीज़, तो ये जो डिमेंशिया और अल्जाइमर जो आपने बात की, जो मार्शियंस का जिक्र है वो उसकी वजह से है, या जैसे मैंने कहा कि फिलोसॉफिकल वे में मैं बहुत दिमाग लगा के सोचने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या बात है। नहीं, जैसे मार्शियन का जिक्र था ना, वो ऐसे था कि उसकी मेमोरी में, ईश्वर की मेमोरी में ऐसा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, मगर कुछ ना अजीब से लोग आगे बीच में, जिन्होंने ये सारा खराब जो काम है ना, गड़बड़ जिन्होंने कर दी। ये कौन लोग थे? इनमें इंसानियत नहीं थी। ये ना कुछ एलियन टाइप के लोग थे, बिकॉज इंसानियत नहीं थी, इंसान नहीं थे ये पशु भी नहीं थे, बिकॉज पशु में भी इतनी निर्ममता तो होती नहीं है, बिला वजह की निर्ममता, राइट? तो ये कौन थे? और क्योंकि उस औरत, जिया ने कहा था एक बार कीनू से एक सीन में कि ये कौन है यार, ये लोग पहले तो नहीं थे, कहाँ से बरामद हो गए? स्पेसशिप से, उड़ान खटोले से उतर आए क्या मार्स से? तो वो हंसता है। और क्या होता है ना कि छोटी चीज़ हमने सुनी होती है, जहन में रह जाती है, और अब वो उसको मार्शियन बोलता है। राइट। अगर मैं आपके पूरे करियर को मैं देखता हूँ और मैं डिकोड करने की कोशिश करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डायरेक्टर को, और ख़ासतौर से आप जैसे डायरेक्टर को, कई फिल्मों में तोड़ के अपने अंश डालने पर, अच्छा। ये मैं सब नहीं नहीं नहीं, मेरी सही बात है, समझ। नहीं नहीं, सही बात है सर, नहीं। और मैं आपसे ये जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अभी कितने और इम्तियाज उस्ताद बच्चे हैं? क्योंकि एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं रणबीर कपूर ने भी रॉक स्टार में एक इम्तियाज के, लव आजकल में भी, जब भी मैट में भी, जी जी। और भी जो फिल्में आपने की। सो एक आपका, पहले तो मैं इसी सवाल का जवाब चाहूँगा कि आपकी ऐसी कौन सी साइड है जो आपको लगता है कि अभी तक फिल्म में, सिनेमा में आपने नहीं दिखाई? आई थिंक बहुत सारे ऐसे पर्सनल पहलू हैं। एक तरह का ह्यूमर का साइड है या एडवेंचर का साइड है। ये मेरे को एडवेंचर, आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया, ह्यूमर आपने बोला, एडवेंचर पे मैं आऊँगा। हाँ जो कैरेक्टर है दिलजीत का, जी। है ना, वो मैं यही सोचा कि इम्तियाज़ को मैंने कभी उस तरह से ह्यूमरस वे में मैंने नहीं देखा। शायद पता नहीं लोगों ने देखा हो। तो वो जो एक कहते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडियन, या वो कहाँ से उठाया, वो किसका किरदार होगा? क्या वो कहीं आपके अंदर का इम्तियाज़ है जो उस किरदार में है? एक्चुअली क्या है कि अभी जो यंग जनरेशन है, मेरी बेटी जो है ना, जी। वो लोग बहुत स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, वो उसके फ्रेंड्स। और मुझे लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी में ना वो लोग बहुत आसानी से बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, और उनकी जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो फनी नहीं होते, वो एक्चुअली काफ़ी सीरियस होते हैं। Right. तो मुझे लगा ये तरीका अच्छा है, एंड ह्यूमर भी ऐड हो जाएगा उसमें। ह्यूमर ऐड होगा और बात भी आ जाएगी और बोरिंग नहीं लगेगा। तो उसको उस तरह से मैंने यूज़ किया। बट यूजुअली क्या होता है ना कि मेरी फैमिली में हम लोग सिर्फ मजाक ही करते रहते हैं हमेशा, मतलब कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता, हर चीज़ तंज में, हर चीज़ मैं मजाक। इमेजिन नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आप क्योंकि हमने वैसा एक बाहर से नहीं लगता, बट हमेशा मजाक, हमेशा हर चीज़ का, किसी भी चीज़ का मजाक उड़ा देते हैं। जी। तो वैसे परिवार से मैं आता हूँ, तो वो एक एस्पेक्ट है।
दूसरा एक चीज, एडवेंचर आपने बोला, एडवेंचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आउटडोरिशनेस है। थोड़ा बहुत हाईवे में था। आया आया हाँ, आता रहता है, हाँ। बट और बाकी फिल्मों में भी ये जब ट्रिप पे एक जाते हैं। ह्यूमन एडवेंचर भी होता है। अच्छा। मुझे अच्छा लगता है ना, जब देखे जैसे जो लोग हैं जो ऐसे ही टकरा जाते हैं, जिनका कोई पर्पस या एजेंडा नहीं है, मगर एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, वो है जब भी मेट में भी आया है। बट एक ह्यूमन एडवेंचर और ना वैसा, वो सारी चीज़ें, और जो एक थ्रिलिंग लिटरेचर वाली बात होती है ना, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है, इंट्रीगिंग, एक दुनिया है, एक कोई अलग सी दुनिया है, वैसे थोड़ा सा लाइक मिथिकल प्लेस स्पेस, उसमें भी मैं जाना चाहूँगा। ओके, आप कह रहे हैं मिथिकल प्लेस, जब आप बोलते हैं तो कंफ्यूज ना हो जाए कि आप माइथोलॉजिकल की बात नहीं कर रहे। नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं, कंटेम्प्रेरी मिथ जैसे होता है वैसे कुछ हो सकता है। एक और चीज़ जो आती है आपके सिनेमा को देख के, वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ जो है वो मुंबई में ज़रूर है, लेकिन अभी भी पंजाब में है या एक किसी छोटे कमशेदपुर में है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एंड बॉम्बे एक ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे आप काम करते हैं, काम की वजह से आप यहाँ रहते हैं, और जब रहते हैं तो आप जहाँ भी रहें, इंसान की फितरत है उस जगह को वो बुरा ही कहता है। तो मैं भी बॉम्बे को बुरा ही कहता हूँ, मगर बात यह है कि यार ये इसने छत दी, रोटी दी, तो नाम सारा दिया। नाम दिया, तो सारा कुछ यही है। जी। मगर मैं जितना हो सके ट्रैवल करता रहता हूँ, जितना हो सके, और ख़ास करके ऐसी जगहों में जाना चाहता हूँ जो एकदम रडार या मैप में नहीं होते ना। मैं भी ऐसी जगह जाता हूँ। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि एक अलग ज़िंदगी मिलती है आपको, जहाँ जो मकसद से नहीं मिलती। जो लोग होते हैं वो ऐसे ही बैठ कर के बातें कर सकते हैं, उनकी कोई गरज नहीं होती। अभी लेटली मैं उधर नैनीताल साइड में गया था, तो उस एरिया में हम लोग घूमे, लोग ऐसे ही ढाबे पर बैठे हैं, कुछ मुलाकात हो गई, उसने इंसिस्ट करा कि कुछ एक कहीं से एक बंदे ने कोई वो वाला एक उनके यहाँ खाने एक पीने की चीज़। खाने पीने की चीज़ होती है, वो दही एक तरह का होता है। हाँ। दही में वो लोग ना मस्टर्ड का छौंक डाल के कुछ बनाते हाँ, हैं, राइट। जिससे ना कै नहीं होती हाँ। पहाड़ों में। तो नहीं, वो मैं बता देता हूँ, बहुत उर्दू शब्द है ये, हम जिसे प्यूक बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं। उल्टी उल्टी नहीं होती। तो सो ऐसे ही उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, मगर एक नई चीज़ आप सीखने को। और दूसरी बात क्या होती है ना, जब आप हिंदुस्तान के छोटे शहरों में जाते हैं ना, तो आपको ज़्यादा एहसास होता है कि इंसानियत जिंदा है, सेक्युलरिटी जिंदा है, और मोहब्बत जिंदा है। राइट। तो बहुत मुझे रिलीफ मिलता है, बहुत मेरी अर्थिंग होती है जब मैं छोटी जगह जाता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा अक्सर पंजाब में छोटी जगहों पे, पहाड़ों में, या कहीं भी, मुझे मतलब कहीं भी चला जाऊँ मैं। राइट। बट मुझे बताइए एक बात, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, ये जो जगह है ये इम्तियाज़ का ऑफिस है। अब इनको ऑफिस में अगर आप देखेंगे अंदर से भी, तो ओल्ड वर्ल्ड चार्म है। और ओल्ड वर्ल्ड चार्म जो ये जो ऑफिस है जहाँ पे ये है, ये जगह भी बड़ी शांत है। जैसा वो बोल रहे हैं कि उनको एडवेंचर या उनको घूमने का शौक है, ट्रिप पे जाने का शौक है, और 100% श्योर कि वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। तो मैं आपको बाहर की तरफ चलिए आइए, ऑफिस भी ये बाहर जो की तरफ चलते पत्ते हैं ना सर, जी। ये पान के पत्ते हैं, अरे वाह। और ये इसमें पता नहीं कहाँ से ला करके लगाया गया था, मोहित चौधरी जो उन्होंने लगाई आई है ऐसे। जी जी जी। और इसमें कैल्शियम होता है और ये सब होता है। पान में अगर बाकी चीज़ें ना डालें तो वो काफ़ी हेल्दी चीज़ वो जहाँ होती है। से आते हैं वहाँ का उन्होंने जो नॉलेज है पूरा यहाँ डाल यहाँ दिया डाल है। दिया। हरियाणा खेती बाड़ी से हाँ, उनको मालूम है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ये जगह है जहाँ पे बहुत शांत सी रोड है, जहाँ इम्तियाज़ का ऑफिस है। और हम यहाँ घूमते घूमते भी बात करेंगे। तो एक और चीज़ जो जहन में आती है वो ये है कि अ, ऐसा भी लगता है कई बार कि आपकी फ़िल्मों को देख के तो लगता ही है कि रोमांस, प्यार, मोहब्बत आपके दिल में, फ़िलॉसफ़ी में है। लेकिन उसके अलावा ऐसी और कौन-सी चीज़ है जो आपको लगता है कि जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो, बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, और जो आपको लगता है कि मुझे इस पे फ़िल्म बनानी है या मुझे इस पे काम करना है? एक्चुअली जो छोटे जैसे पंजाब है ना, पंजाब में बहुत सारी चीज़ें घटी हैं। अब क्योंकि मैं इतना जाता रहा हूँ ना, तो उनके बारे में मुझे थोड़ा पता है। जी।
बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं जो एग्जेम्पलरी हैं आज की सोसाइटी में, जिन चीज़ों को बताना चाहिए और बताना भी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल पीसेज हैं थ्रू आउट इंडिया में। दिल्ली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, पटना में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मैं ना कभी कभी इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ एक हिस्टोरिकल पॉइंट, बट राजा महाराजाओं का नहीं, कॉमन लोग पहले भी तो हुआ करते थे, तो वो कैसे गुजरे, उन्होंने क्या देखा, कैसी चीज़ें बदली, इस तरह से मैं थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आता है। उसके अलावा ये सब जो लिटरेचर की बहुत सारी कहानियाँ हैं, अंग्रेज़ी की, हिंदी की, उर्दू की, जो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिले मैं बनाऊँ। जी। तो ऐसे तो लालच बहुत होती है हर तरह की चीज़ बनाने की। राइट, राइट। बट जैसे हम बात कर रहे थे कि सुनील शेट्टी ने बोला, जी। इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जी, जी, जी। मैं वापस आऊँगा, उन लोगों ने भी देखी होगी। अरे यार, बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब शेखर कपूर ने मुझे पहले ही दिन फ़ोन किया और कहा कि देखो क्या है, मैंने फ़िल्म देखी नहीं, मेरी टाँग टूटी हुई है, मैं लंदन आ गया और मुझे आना नहीं चाहिए था, अभी तक नहीं देखी है। मगर मैं बताऊँ कि जिस तरह का रिव्यूज़ मैंने तुम्हारी फ़िल्म का पढ़ा है, मैंने किसी फ़िल्म की ऐसे रिव्यूज़ नहीं पढ़े हैं। और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके मुझे तुम्हारी फ़िल्म का डिस्कशन किया, और पता है ताज्जुब की बात क्या है कि एक बंदे ने एक पॉइंट भी नेगेटिव नहीं बोला। तो तुम ये समझ लो, मैंने तुम्हारा कलेक्शन भी देखा है, तुम ये समझ लो, देर आएगी मगर दुरुस्त आएगी फ़िल्म। क्या बात! घबराओ मत, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे इतने साल से मैं देख रहा हूँ कि ये फ़िल्म ना चले। हुँ, एंड उन्होंने फिर अपना भी एग्ज़ाम्पल दिया किस तरह से मासूम थर्सडे को क्लाइम करी थी। राइट। और मतलब फ़ोन करने का उनका उद्देश्य सिर्फ़ ये था कि मुझे वो ना साहस दे सकूँ। और उनके साथ कौन से ऐसे दोस्त आपके? सुभाष घाई। ओके। सुभाष घाई ने बोला हीरो की ये कहानी थी, पता है तेरी फेवरेट फ़िल्म है, 2 हफ़्ते में उतर गई थी बॉम्बे से, उसके बाद फिर वापस आई तो देखो क्या हुआ। उसके बाद पीयूष मिश्रा बार-बार थिएटर में जा रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ हाउसफुल हुआ, नहीं हुआ। विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, वो अपनी फ़िल्म से ज़्यादा शायद मेरी फ़िल्म का प्रचार कर रहे थे। हाँ, अनुराग, अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा का मैंने एक वीडियो देखा जो मुझे मालूम नहीं था, ऐसे रैंडमली मुझे मिला, तो वो कह रहे हैं, भाई ये फ़िल्म भी नहीं देखोगे तो क्या चाहिए तुम लोगों को? इतना पर्सनली बोल रहे हैं। मैंने अनुभव को अपनी फ़िल्म का प्रचार करते कभी इतना नहीं देखा जितना इस फ़िल्म का उन्होंने देखा है। फिर बहुत सारे सिद्धार्थ अ, मल्होत्रा। मल्होत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक मैसेज डाला। मतलब ऐसे वही है ना कि पर्सनल विक्ट्री, कि आज पता है इतने नंबर्स हो गए, आज पता है इतने। अच्छा, मैं ना आंकड़ों में ज़्यादा जाता नहीं, मगर अब लोगों को बताने के लिए मुझे पूछना पड़ता है मोहित से कि सर बता दो क्या हुआ, क्योंकि अनुराग पूछेगा, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे। मैं तो खुद आने से पहले मैंने खुद खोल के देखा कितना हुआ है, जी, क्या जी, हुआ। जी। तो ये बात चलिए अच्छी है कि इंडस्ट्री में जो आप ब्रदरहुड की और बात कर बहुत रहे सारे एक्टर्स, बहुत सारे लोग, बहुत मतलब ऐसे लोग, हो, किसी मतलब एक्टर का कोई ऐसा बात जो आपको लगा कि यार इसने एकदम अलग बात बोली, कई बार ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं ना। जी, 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 हाँ, जी, जी। याद है आप? एक तो यार आयुष्मान खुराना, उसने ना एक गाना गाया हमारी पिक्चर का। उसने अच्छा। गाना गा के पोस्ट किया, उसकी मतलब उसके दिल से बयान था। आप देखना जाकर के इंस्टाग्राम में, किस तरह से उसने ना हमारी पिक्चर का वो वाला गाना है ना, जैसे तू है पास मेरे तेरे पास में, उसने गाया, वीडियो बनाया और पोस्ट किया। ये उसकी मोहब्बत का इज़हार था। राइट। और उसने उसमें लिखा है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, वो भी सरगोदा के थे। ओह! और मैंने यही कहानियाँ सुनी, ऐसा लगा कि जो मतलब समहाउ जो मेरे अंदर कहानी थी वो मैं देख रहा था पर्दे पर। और इतना इमोशनल बात ये नहीं है कि उसने ये किया, बात ये है कि जिस तरह से उसने किया या और लोगों ने किया, अभी मतलब सारे नाम नहीं याद है, हाँ, मुझे बहुत आपका सारे जी, एक्टर्स, बहुत सारे राइट, लोगों ने कहा, जी, वरुण का, बहुत सारे लोगों का। राइट। बट मैं आपसे पूछूँ, यूँ तो कहते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, जी। लेकिन कई बार हम खुद को सरप्राइज़ दे देते हैं। आपने आपकी कोई फ़िल्म देख के आपको लगा हो, उसने आपको आपकी फ़िल्म ने आपको सरप्राइज़ दिया हो कि ये तो मैं नहीं था या ये मैं था या हाँ, वो जो एक छत वाला सीन है जब वी मेट में। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह से ये लड़की बोलती है ना कि वो आदित्य बोल रहा होता है, यार तुम क्या कर रही हो, प्लेइंग विद योर लाइफ। हुँ, तो ये कहती है लड़की कि तुमने तो सब कुछ बहुत सही किया और कायदे से किया आदित्य, मगर गलत तो तुम्हारे साथ भी हो गया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सही करूँ या गलत करूँ, फैसला मेरा हो। मैं ना किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती यार अपनी ज़िंदगी में। ये मैंने लिख दिया, वो क्या होता है ना कि लिखते जब आप हैं या जब फ़िल्म बनाते हैं ना, तो आप
अपने होश में नहीं होते हैं, हाँ, थोड़ा सा बेहोश अब होते हैं। आपके ऊपर स्पेल होता है। हाँ, जब मैं फ़िल्म में देखा ना मैंने इसको तो मुझे लगा यार ये मेरे अंदर से किसी ने बोला है। ये कोई बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। राइट, और फिर उसके बाद मैंने उसको फ़ॉलो करना शुरू किया। क्या बात है। उसके बाद मैंने फ़ॉलो करना शुरू अगर किया। वो नहीं करते तो मैं वापस आऊँगा नहीं बनती। नहीं बनती क्योंकि ये था ना कि मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि सोसाइटी ऐसी है या बिज़नेस ऐसा है, ट्रेड ऐसा है, ये ऐसे क्यों करते हैं, रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे, लोग ऐसे हैं। वो सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें होती हैं, कंप्लेन करना सब बेकार में होता है। आपके बस में जो चमकीला से मैंने सीखा। राइट, सर मैंने बहुत चमकीला से पता है क्या सीखा मैंने? उसकी मैंने ही लिखा है कि वो बोलता है कि भाई देख, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप समझदार हो। मगर इतना तो मैं जानता हूँ दुनिया देखी है कि दुनिया समझदारी से तो चलती नहीं है। दुनिया बस चलती है। इसकी चाल के साथ आप चाल मिला के जो कर सकते हो कर लो। समझना कुछ भी नहीं है। राइट, राइट। सो आई फील आफ्टर राइटिंग ये मेरी ज़िंदगी में उल्टा होता है। लिखने के बाद, फ़िल्म देखने के बाद मैं बोलता हूँ अरे नहीं यार तो ये मैं सही बोल रहा है। यहाँ सही ये बोल सही रहा बोल रहा है, इसको फ़ॉलो करो। है। राइट, राइट। और आप ही ने लिखा है, सबसे मैंने ही बड़ी लिखा बात है। राइट। मगर वो कोई और होता है जो पता नहीं मतलब आई फील दैट आपके अंदर ना वो जो कैरेक्टर आप मैं वही कहता हूँ डायरेक्टर जो होता है, वो जी। हर कैरेक्टर का किरदार जो है निभा रहा होता है, वो हर कैरेक्टर निभा रहा होता है। या और जी क्योंकि हाँ, जी हाँ। जी, एक चीज़ आपने चमकीला का नाम लिया, मैं उसके बारे में पूछूँगा। एक सवाल था मेरा जब मैं देखी थी फ़िल्म, कि आपने कहीं-कहीं पे ना वो जो एनिमेशन, एनिमेशन, हाँ, एनिमेशन कहिए, स्केचेस कहिए, स्केचेस हाँ, जी। उनका इस्तेमाल किया। जी, जी। तो वो कहानी की ज़रूरत थी या टेक्निकल नीड थी? टेक्निकल नीड थी टू जी। बिगिन विथ फिर कहानी को मैंने थोड़ा उस तरह से कर दिया। हाँ, क्योंकि क्या था कि मैंने मेरी पिक्चर में कभी स्मोकिंग मैं दिखाता नहीं हूँ। जी, तो मैंने सोचा यार इसमें ना बहुत बड़ा पॉइंट था चमकीले की ज़िंदगी का जब उन्होंने एक एज़ अ प्रोटेस्ट बीड़ी पी थी। ओके, तो मैंने सोचा ये दिखाऊँ कैसे? और तो मैंने सोचा स्केच के ज़रिए से दिखाते हैं। फिर दूसरी बात एक थी कि छत टूटती है और बहुत हाँ, सारी 100 औरतें बेचारी नीचे गिरती हैं और ये जो है ना उसकी ग्रोथ का एक एस्पेक्ट होता है कि मतलब समथिंग टू सेलिब्रेट कि राइट, कोठा ढाऊ कलाकार हो गया ये। तो मैंने सोचा कि ये औरतें जब गिरेंगी तकलीफ़ कितनी होगी? मतलब देख कर के ही हमें दर्द होगा। तो वो ना दिखाएँ तो हम इसको एनिमेशन से करते हैं। तो राइट, इस फिर वो देन आई न्यू दैट ये हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे क्या हुआ ना कि जैसे कि एक मिथ डेवलप करती है कि वो चमकीला एक तो रियल चमकीला है। हाँ, एक उसकी कहानी है जो चमकीले की और वो कहानी और बड़ी हो रही है अगर इस तरह से हम कुछ एलिमेंट्स यूज़ करें। राइट। 1-2 छोटी-छोटी आखिर में जी, मैं जी। चीज़ें पूछूँगा। जी, एक तो ये कि अ, अक्सर शहरों में इतना शोर होता है कि हम लोग अपनी आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं। जी। और आपको ये लगता है कि एज़ अ फ़िल्म मेकर और करीज़ून भी अ, हमारे बहुत सारे डिसीजंस सोसाइटी के प्रेशर जो आपके कैरेक्टर्स में भी होता है, की वजह से गलत फैसले हम लोग ले लेते हैं, या हमें वो वक़्त या मौका ही नहीं मिलता कि हम जाके खुद को समझ के या खुद को समझ पाएँ इस भीड़ बड़ी वाली भरी ज़िंदगी में। अगर मैं एज़ अ फ़िल्म मेकर बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे फ़िल्म मेकर मुंबई में रह के ही फ़िल्में बनाते हैं। जब मैं मुंबई की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मुंबई एक रूम है, इस रूम में कमरे हैं, हॉस्टल है, खिड़कियाँ हैं, हॉस्टल है। हॉस्टल है, जी, इसमें खिड़कियाँ हैं जी। और इतने बिज़ी हैं कि बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए हाँ। कहानियाँ जो फ्रेश हवा है, वो अंदर नहीं आती। ओह! यस। बात तो सही है। सही है? हाँ, बात सही है। बिकॉज़ हम लोग क्या होता है ना आपने बोला कहीं न कि कहीं करप्ट हो जाते हैं कि ये सुन के ऐसा चलेगा, वैसा चलेगा, इतना बजट नहीं, ये बजट, वो बजट। मगर एक चीज़ तो मैंने मतलब स्कूल कॉलेज में सीख लिया था कि हर उसूल को मानना नहीं है। राइट, हर नियम को मानना नहीं है, चैलेंज करना है थोड़ा बहुत। एक प्रोटेस्ट या एक फीलिंग ऑफ रिबेलियसनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ बिकॉज़ कॉन्स्टेंटली सोसाइटी जो है ना आपको छोटे-छोटे कमरों में राइट, डाल देगी और आपकी खिड़कियाँ बंद कर देगी। तो ठीक है कोई जान के नहीं करता। वहाँ भी हम ही हैं, इधर भी हम ही हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल इन दिस नेगोशिएशन है तो हम ही। जी। मगर हमको एक-दूसरे को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि चलो यार थोड़ा चैलेंज कर दें, चीज़ें बदलेंगी यार, बदलती रहती हैं। हाँ, तो बदल उस गई। बदल गईं तो अभी भी बदल गई। अभी भी बदल गईं। तो बदलाव इज़ नॉट अ बैड थिंग। राइट, उससे अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है तो। जी, तो आई थिंक थोड़ा बहुत ये मेरा रहा है कि अपने दिमाग से सोचो। आई थिंक ये बड़े बुजुर्गों की तरबियत होती है ना। मेरे पिताजी ने हमेशा कहा कि ठीक है बहुत अच्छी बात है। रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। ऐसा नहीं कि बदतमीज़ी करनी है किसी जी, की, जी, जी। किसी से बट
nobody minds. An elder doesn't mind if you say that, अच्छा, please explain, I want to understand. राइट तो ऐसा था, तो यहाँ भी वैसे ही, और हम लोग यहाँ पर जो लोग हैं, अपने आप को जितना भी ट्रेड पंडित समझे, हैं तो ड्रिफ्टर ही ना। सही हम लोग सारे उसी तरह के लोग हैं जो ड्रीमर हैं, राइट वरना फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते, फिर हम कोई और दूसरा कारोबार कर रहे थे। राइट आखिरी चीज वही मैं पूछूंगा कि अभी मैंने कहा हम डिकोड कर रहे हैं इम्तियाज को, सर जैसे आपने कहा कि शायद एडवेंचर, जी अभी इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या जो एकदम कहते हैं ना स्पेल जिसका इतना तगड़ा हो गया है, क्या वो लग रहा है कि नहीं यार अब तो यही करना है? हाँ, एक कहानी है जो डेवलप कर रही है, और जैसे जैसे मैं ऑडियंस से मिल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद, मगर वो बिल्कुल नई कहानी है। और नई कहानी जब आप बोल कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी फिल्मों से अलग नई कहानी है या फिल्मों से भी अलग है, फिल्मों से भी जो अलग आपने है। पहले ट्राई नहीं किया? हाँ, ये चीज़ मैंने इस तरह की कहानी उस तरह से ट्राई नहीं की है, हमेशा चाहता था, और अब लग रहा है। और क्योंकि क्या है ना कि मैं अब ऑडियंस से भी थोड़ा आमने सामने आ गया हूँ ना, सेकंड गेस नहीं करना, तो मुझे लगता है अब हाउ कैन आई सर्व देम, व्हाट कैन आई डू मोर फॉर देम, लाइक व्हाट्स द नेक्स्ट। ओके तो क्योंकि उनके चेहरे अब मेरे सामने आ गए, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सिर्फ उसको नहीं देखना चाहिए जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है ऑलरेडी, कुछ अगर नया हो तो मेरे लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात है कि ना, जैसे कोई भी इंसान है, आप हैं, मैं हूँ, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होती, ये इवॉल्विंग क्वांटिटी होती है। फिर वो एवोल्यूशन से भी ना नई नई कहानियाँ बनती हैं या नई नई फिल्में बनती हैं, जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी रॉक स्टार बनाऊंगा फॉर इंस्टेंस, राइट मगर जब बनाया तो ऐसा लगा कि अरे दिस इज रियली मी। मैं वही बोल रहा था, हर किरदार में आप दिखते हैं। बट आखिरी चीज जाते जाते कि लास्ट फिल्म आपने कौन सी देखी जो आपको अच्छी लगे और जिसको आपको देखने के बाद लगा हो कि हाँ इसने मुझे चौंका दिया? एक फिल्म मैंने देखी थी, वो शेक्सपियर का ड्रामा था। अच्छा इंडियन फिल्म नहीं थी? हाँ, इंडियन फिल्म नहीं थी, इंडियन फिल्म बोलूँ? हाँ इंडियन बताइए। इंडियन फिल्म में यार बहुत दिनों से मैंने ऐसी कुछ देखी नहीं है। हाँ अ, याद नहीं आ रहा, इंडियन फिल्म तो याद नहीं आ रही। बट फिल्में देखते हैं आप? हाँ, मैं frequency फिल्में, के हाँ साथ? हाँ, फिल्में देखता हूँ, जब फिल्म बना रहा होता हूँ तो नहीं देख पाता हूँ। ओटीटी ज्यादा देखते हैं या फिल्में ज्यादा देखते हैं? मैं कोशिश करता हूँ थिएटर में जाके फिल्म देखने की। हाँ भाई, हिंदी फिल्म आई थिंक काफ़ी दिन से कोई ऐसी देखी नहीं है जिसके बारे में मैं बोल सकूँ आपको। कोई नहीं, अच्छी बात है जब फिल्म अपने आप बुला लेती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जब आप जाते हैं कहीं रिलीजियस प्लेस पिलग्रिमेज पे, तो हाँ, कहते हैं ना हाँ। ऊपर वाले ने बुलाया है। जी जी जी। तो ऐसे फिल्म भी अपने आप बुला लेती है, बुलावा है। आपको बुला लेगी। जी बहुत जी बहुत जी। शुक्रिया बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू हमेशा मज़ा आता है आपसे बात करके। सेम